अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे इंसान जो है सारी परेशानियों से, हर इंसान पे देखो जो है हालात आते हैं, हर इंसान जो है परेशान रहता है। इंसान जो है हालात जो आते हैं ना, इंसान हालात अपने ऊपर खुद ही डालता है और ज़िम्मेदार किसको ठहराता है? ज़िम्मेदार अल्लाह को ठहराता है कि अल्लाह ने कर दिया। नहीं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें हालात से जो है खुद ही निमटना है। करने वाली ज़ात तो देखो अल्लाह की है। अल्लाह ने फरमाया कोशिश तुम करो हैं और करूँगा मैं। अल्लाह खुद करने वाले हैं, अल्लाह हर चीज़ के करने वाले हैं। अल्लाह जो है वराहुल वरा हैं। अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह की किबरियाई को, अल्लाह के कमालात को, अल्लाह की वर्धानियत को हम बोलेंगे ना, तो उससे जो है हमारा ईमान बनेगा। हमारा ईमान जो है ऐसा बना हुआ है जैसे कि मान लो कि हम मस्जिद के बाहर ही खड़े होते हैं। मस्जिद के बाहर ही खड़े होते हैं इंसान, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि लोग मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं। मस्जिद से का अजान की आवाज़ आ रही होती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं। मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही है, फिर भी क्या है कि वो अजान की आवाज़ सुन के वो शख्स मस्जिद में नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इसका ईमान बना हुआ नहीं है। अब ये बताओ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो शख्स अजान की आवाज़ सुन के मस्जिद के बाहर ही खड़ा हुआ, अजान की आवाज़ सुन के मस्जिद में नहीं जा सकता, वो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने कैसे खड़ा होगा और हशर के मसले कैसे हल कराएगा? तो हर इंसान जो है देखो, परेशानियां तो हर एक पे आती हैं, मगर क्या है, हमारा अगर कोई परेशानी आती है हम एकदम अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, फिर परेशानी ख़त्म हो जाती है, फिर वापसी आ जाते हैं। अब कोई इंसान कहता है कि भाई मेरी दुआ में तो वो दुआ खूब मांगता हूँ, मगर क्या है, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। हर इंसान कहता है कि भाई मैं दुआ मांग रहा हूँ, दुआ कबूल ही नहीं हो रही। पता नहीं अल्लाह इस दुआ की बरकत से, अल्लाह दुआ तो हर एक को कबूल फरमाते हैं, मगर ये पता नहीं अल्लाह कौन सी दुआ की बरकत से कौन सी बला को टाल रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, पता लग रहा है किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम यहाँ बैठे हैं, पता लग रहा है किसी को कुछ हो गया, फला का इंतकाल हो गया, या हमारे घर में कोई परेशानी आ रही थी, अल्लाह ने दुआ की बरकत से वो परेशानी को ख़त्म पीछे फेंक दिया। तो अल्लाह की ज़ात से कभी नाम उम्मीद नहीं होना। तो इंशाल्लाह देखो नियत करो, हम जो है अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह के जो हुक्म है उसको पूरा करेंगे। अगर हम अल्लाह को राज़ी करेंगे ना, देखो अल्लाह को राज़ी कर लो तो सब राज़ी हो जाएंगे। अगर अल्लाह को नाराज़ करेंगे ना तो सब नाराज़ हैं। अगर अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी। तो अल्लाह कैसे राज़ी होंगे? अल्लाह ऐसे राज़ी होंगे कि हम अल्लाह के जो अल्लाह ने अहकामात बताए हैं, अल्लाह ने जो हुक्म दिए हैं, हम उसको पूरा करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो पता नहीं कि यार मुझे क्या करना है क्या नहीं। कोई शख्स कहता है मुझे तो ये पढ़ना नहीं आता, मुझे नमाज़ पढ़ना नहीं आती। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के सामने आके खड़ा तो हो, खाली नेत बाल ले, सुबहान अल्लाह ही पढ़ ले। अगर नमाज भी पढ़ना नहीं आती, सुबहान अल्लाह पढ़ ले। दिल में नेत ये भी करे कि भाई इंशाल्लाह मैं नमाज़ सीखूँगा, और नमाज सीख के पढ़े। तो ऐसे पता लगता है। देखो ये जो कुरान शरीफ है ये अरबी में है या नहीं? अगर हम कुरान शरीफ अरबी में है तो हम कुरान शरीफ को सूरतें पढ़ना है नमाज में, अगर हमें वो सूरत हम नमाज में पढ़ना है तो वो अरबी में अल्लाह से हम कुछ कह रहे हैं, अल्लाह से बात कर रहे हैं। आयतें पढ़ना है ना, वो अल्लाह से बात कर रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं, हमारा नमाज में दिल क्यों नहीं लगता, हम नेत बांध लेते हैं, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये फटाफट पढ़ लेते हैं। तो हमें पता ही नहीं अल्लाह से क्या कह रहा है। अब हम कुछ सौदा लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमें पता है क्या कहना है, क्या लेने जा रहे हैं, तो वही लैंग्वेज बोलते हैं। हम हिंदी में लेने जा रहे हैं तो हिंदी ही बोलेंगे उससे, है नहीं? तो ऐसे ही हम अल्लाह से क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं, इसलिए हमारा नमाज में दिल लग ही नहीं रहा। तो हम जो है नमाज के मीनिंग को पता करें कि अलम शरीफ का मीनिंग क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन का मतलब सारी कायनात का, आलमीन यानी कि सबको पालने वाला। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूक़ात को पालने वाले हैं। और रहमान रहीम, मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ ना, तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ अलम शरीफ और दिमाग में मेरा तर्जुमा चल रही होता है, तो क्या है उससे क्या है, नमाज़ छोड़ने का दिल नहीं करता। अब हमें पता हो, हमें पहली बात है नमाज का मीनिंग ही नहीं पता। हम ये कानों तक हाथ उठाते हैं, हमें यही नहीं पता कि हम कानों तक हाथ क्यों उठा रहे हैं, हमें आज तक यही नहीं पता। तो ये कानों, हम इसका मीनिंग पता करें। हम हाथ बांध के खड़े हो रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? रुकू में जा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? सजदा कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? दोनों सजदों के बीच में बैठ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? और तैयाद में बैठ रहे हैं, सलाम कर रहे हैं हम, कि अगर इन सब चीज़ें हमें पता होंगी ना तो इंशाल्लाह हमारा जो है ना नमाज से दिल हटेगा ही नहीं, नमाज से सलाम फेरने का दिल करेगा ही नहीं। आज जो है हम बस क्या है, मैं अपनी बता रहा हूँ कि हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ लेते हैं, चलो हो गया। अल्लाह ने जिस काम के लिए हमें दुनिया में भेजा है, अगर वही काम हम पूरा ना करके जाएं और अल्लाह को क्या जवाब देंगे?
अल्लाह की इतनी बेइंतहा हम पे नेमत है। ये आँख अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये ज़बान अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये हम शरीर का जो आधा आधा है ये सब अल्लाह की नेमत है। अगर ये एक भी नेमत हमारे पास नहीं हो तो जिसके पास नहीं है ना उससे जाके पूछो उसके दिल पे क्या बीतती है। जिसके पास आंखें नहीं है, देख नहीं सकता, उसके दिल से जाके पूछो क्या बीतती है। जिसके पास हाथ नहीं है, कुछ काम कर नहीं सकता, एक पानी का गिलास अपने सामने से उठा के पी नहीं सकता, ये अल्लाह की बेइंतहा नेमत है, इसका शुक्र अदा करो। फरमाया जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा फरमाते हैं, और जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है अल्लाह उससे वो नेमत छीन लेते हैं, ले लेते हैं। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो और अल्लाह की तरफ रुजू करो और अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह की किबरियाई को खूब बोलो। घर में सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। नमाज़ पढ़ना चालू कर दो इंशाअल्लाह। नमाज़ पढ़ो यकीन के साथ कि हाँ मेरा अल्लाह मेरे से ये जो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, घर में कुछ भी परेशानी आएगी ना अल्लाह के सामने जाओ, नमाज़ पढ़ो, दुआ में मांगो कि अल्लाह ये परेशानी है, मुझे नहीं पता कि तू सारी परेशानी को दूर करेगा। आज जो है हम अपनी परेशानी मखलूक को बताते हैं, अपने दोस्तों को, अपने इसको, अरे वो खुद अल्लाह के मोहताज है यार, अल्लाह उनको खुद देने वाला है। तो अल्लाह से जो है सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है ना, अल्लाह के नबी ने उनका ऐसा ईमान बनाया, वो डायरेक्ट अल्लाह से मांगा है। उन्होंने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के खच्चरों को ज़िंदा करा लिया यार। हम अपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के अपनी जिस्म पे से एक मक्खी नहीं हटवा सकते। उन्होंने तो खच्चरों को, घरों को ज़िंदा करा लिया, चक्की चलवा दी हैं, अल्लाह से बारिश करवा दी, मुर्दों को ज़िंदा करा दिया। वाक़ियात पढ़ो, वाक़ियात भरे हुए हैं। तो ये जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि भाई यूट्यूब पे के फ़ला की आजकल उलमा इकराम को भी मैंने देखा है कि फ़ला उलमा इकराम क्या कहते हैं, किसी की न्यूज़ बता रहा है, किसी का वो बता रहा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ये सब गलत है। हमें दूसरों की उससे कुछ नहीं लेना, हमें जो है हमारे अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने जो दीन बताया हमें उस पर चलना है। तो इंशाल्लाह नियत करो हम दीन पे चलेंगे, सारी परेशानियां खुद दूर हो जाएंगी। यूट्यूब पे जो है ये जो आजकल ये न्यूज़ें चल रही हैं कि फ़ला ने ये कर दिया, फ़ला ने ये कर दिया, ये देखना छोड़ दो, इंशाल्लाह सारी परेशानियां ख़त्म है। वैसे आधी परेशानी तो वैसे ही ख़त्म है और अल्लाह की तरफ रुजू होगा, वरना दिमाग वहीं रहता है कि हिंदू मुस्लिम ये वो। तो अपना दिमाग इस पे से हटाओ और अपने दीन सीखने में लगाओ। इल्म देखो, ज़िंदगी बहुत छोटी, इल्म बहुत है, तो इल्म को सीखेंगे ना, तालिब इल्म में उठाए जाएंगे, सीखने वालों में। अगर हम नमाज़ पढ़ते में सीखते में उठाए गए तो तालिब इल्म में उठाए जाएंगे कि वो ये सीख रहा था, फरिश्ते भी लिखेंगे ये सीख रहा था। तो नियत करो इंशाल्लाह नमाज को और अल्लाह के हुक्मों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सीखूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह सारी परेशानी को दूर कर देगा। अभी आते वही मोहब्बत का वजीफ़ा, ये वजीफ़ा, वो वजीफ़ा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों देखो, हम अगर अल्लाह से डायरेक्ट बात करेंगे ना, डायरेक्ट अल्लाह से मांगेंगे तो हम अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक़ पैदा करेंगे, है नहीं। अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ लोगों की कि मोहब्बत का वजीफ़ा है, ये इसका वजीफ़ा है, ये उसका वजीफ़ा है। नहीं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, पहली बात तो ये है सोशल मीडिया से आजकल इतना वो हो गया है, जो गैर लोग हैं ना वो मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, है नहीं। वो तरह तरह से चैनल बना रहे हैं, तरह तरीके से अपनी वो लिख रहे हैं। कोई आप पहली बात है वीडियो अगर देखना चाहते हो चलो वीडियो देखो, मगर देखना चाहते हो वीडियो उसकी देखो जो फेस अवर के साथ हो, है नहीं। अब वो पता लग रहा है बताया कुछ और है, अब वो उसने लिख रखा है, वो लिखा हुआ आ रहा है, दीन की बातें इस्लामिक की बातें लिखी हुई आ रही हैं, अब उसमें हम उसको सच मान रहे हैं। अब हमें पता ही नहीं क्या सच है क्या गलत है। हमेशा हमें जो है कुरान और हदीस से चलना है, ठीक है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नियत करो आज से मैं इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूंगा और हमारी माँ बहनों का भी हम पे हक है, उनका हक अदा करो, है नहीं इंशाल्लाह। उन तक भी दीन पहुँचाओ और नमाज की पाबंदी करो, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।